बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 जो है वो एक्सरसाइज 1.5 का 1 पॉइंट एक्सरसाइज बुक्स अपनी खोल लें। एक्सरसाइज हम करेंगे 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द क्वेश्चन। तो नए आने वाले स्टूडेंट जो हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेटा अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि सॉल्व करना मीन्स होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो वेरिएबल जो है वो हमारे पास प्रॉपर अगर फॉर्म में होगा तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नज़र नहीं आ रही, तो ऐसी इक्वेशन को हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें इसमें कि ये डॉट है मल्टीप्लिकेशन, 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यहाँ पर 2 की पावर बच्चों सिंपल सिंगल है, यहाँ पर 2 की पावर डबल है, ऐड हो रही है। तो हम इसको भी सिंगल बनाने के लिए लिखेंगे 4, इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 हो जाएगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी, वही सिचुएशन बन जाएगी। बट ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यू थी, तो अब यहाँ पर भी 2 की सिंगल वैल्यू आ गई और ये -9 2 पावर x एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने जो 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 2x है, तो जो स्मॉल वैल्यू होगी 2 की वैल्यू पावर वाली, उसको आपने x के अलावा किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैंने स्मॉल वैल्यू को 2 की पावर x को y के इक्वल पुट कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें 2 की पावर 2x भी चाहिए, तो दोनों तरफ इसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो हमें पता चल गया कि 2 की पावर 2x की जगह पे y² लिख सकते हैं। अब हम इस पे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर होगा 4, इसका नाम हमने लिख लिया है, क्या होगा y² एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 आपको पता 2 होता है, -9 और 2 की पावर x किसके इक्वल आ गया y के, एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो 4 2s आर क्या होगा 8 y² -9y +1 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आप y की वैल्यू 3 तरह से ले सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट आपको पता है मिड टर्म ब्रेक भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है। तो मिड टर्म ब्रेक से प्लस करके 8 1s आर 8 प्लस करके 9 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 8y² +1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर कौन से बने, 8 1s आर 8, तो 8y एंड 1y। साइन कैसे लगाते हैं, जो ये साइन होगा वो नीचे, फिर प्लस माइनस माइनस। अब ये 4 वैल्यू आ गई हैं, तो इन दो में से हम 8y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y -1 आएगा, माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 होगा, ये आएगा y +1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y -1 और क्या बच जाएगा 8y -1 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को बच्चों 0 के इक्वल पुट कर लें और दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट कर लें। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आएगी ये पॉजिटिव का 1 और y की वैल्यू होगी 1/8। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्योंकि वेरिएबल x में है तो आंसर भी वेरिएबल x में चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम पुट इन 1 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, y की जगह पे 1 आ जाएगा और 2 की पावर x है। हमने क्योंकि x फाइंड करना है, तो स्टूडेंट किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 ले लें तो वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं इस बेस को देखते हुए 2 को देखते हुए 2 की पावर 0 ले लेता हूं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 लेने से 1 के इक्वल होता है। तो 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 2 इधर था।
तो अब ये जो पावर है ऊपर वाली वैल्यू और ये बेस है, तो अगर बेस इक्वल हो जाए तो फिर आप बेस को इग्नोर कर देते हैं और पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये 0 आ गया, तो एक आंसर तो यहां से आ गया। इसी तरह इसमें देखें, इसको भी पुट इन 1 करें, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करेंगे y की जगह पे 1/8 और 2 की पावर x। तो बच्चों जब 8 को ऊपर लेकर जाएंगे, 8 की कोई पावर नहीं है, तो आपको पता है कोई पावर ना हो तो 1 होती है, तो ऊपर जाके -1 और ये 2x आ गया। तो अब 8 को लिख सकते हैं, 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये माइनस वैसे ही है, 8 की पावर -3 भी लिख लेंगे और 2 की पावर x। तो बच्चों बेस इसकी भी इक्वल हो गई, इसको इग्नोर कर देंगे और पावर को इक्वल कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास -3 आएगा। तो लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर लिख देने हैं, 0 और -3। तो ये एक नई कैटेगरी हमारे पास स्टार्ट हुई है जिसके हम मजीद क्वेश्चन करते हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू आ गई, यानी कांस्टेंट की पावर हमारे पास वेरिएबल आ जाए, उस इक्वेशन को किस तरह से प्रॉपर बनाया जाता है। जी बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी देखें, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ 2 की पावर सिंगल है, यहाँ 2 की पावर डबल है, तो इसको भी हम उसी तरह ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 4 2 की पावर x हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट मैं लिखने लगा हूं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 13 3 की पावर 2x और +2 इज इक्वल टू 12 डॉट 3 पावर x एंड -3, ये है वैल्यू। तो बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले तो ये है 3 की पावर सिंगल है, तो इधर 3 की पावर डबल है, इसको सिंगल बनाना है इस पावर को भी। तो कैसे बनाएंगे, देखें 3 की पावर 2x ब्रेक कर लेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 12 एंड 3 की पावर x -3। तो अब स्मॉल पावर जो है 3 की, उसको आप लेट कर लें y के इक्वल, तो 3 की पावर x, इसको ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और फिर हमें 3 की पावर 2x भी चाहिए, तो आप दोनों तरफ, इधर 2x चाहिए, इधर भी 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर के साथ और इधर भी 2। तो अब जब रिप्लेस करेंगे इसको, तो ये बनेगा y² और 3 की पावर 2 आपको पता क्या होता है 9 इज इक्वल टू 12 और ये हमारे पास है y और -3। अब इस क्वेश्चन को अरेंज करें, ये 9 कोफिशिएंट शुरू में, ये प्लस इधर आके -12y और ये माइनस इधर आके +3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बन गई है। इसको सॉल्व करने से पहले मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 3 कॉमन आ रहा है, 3y² -4y एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3y² -4y +1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये मिड टर्म ब्रेक से प्लस करके 4 आना चाहिए, 3 1s are 3, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3y² +1 इज इक्वल टू 0। तो कौन से फैक्टर बनेंगे, 3y और 1y, ये माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3y, तो ये होगा y -3, इन दोनों में से कॉमन 1, ये होगा y -1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर 1 आ जाएगा, इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y -1 और क्या बचेगा यहां से बच्चों 3y -1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल आ रही हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। देखें जरा, मैं पहली वैल्यू को y -1 इज इक्वल टू 0 करता हूं और दूसरी वैल्यू जो है वो है 3y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगी 1/3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल x में है, तो इसको पुट इन 1 कर दें। इक्वेशन 1 में इसको पुट करें, y की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x, ये आ जाएगा। अब समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है,
तो पिछली वैल्यू में हमने 2 की पावर 0 ली थी, वो भी 1, इसमें 3 की पावर 0 लेंगे, ये भी 1, क्योंकि इधर 3 मौजूद था इसलिए मैंने 3 को मैच करने के लिए इसकी पावर 0 ली। तो बेस इक्वल हो गई, पावर को इक्वल कर लें 0, एक आंसर आ गया। इसी तरह ही इसको पुट कर लेंगे, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है, y की जगह पे 1/3 और ये 3 की पावर x, तो इस 3 को ऊपर ले जाएंगे -1 और ये 3 की पावर x, तो बेस इक्वल हो गई। इसमें भी बच्चों x इज इक्वल टू -1 आ गया, दोनों वैल्यू आ गई 0 और -1, उनको हमने सॉल्यूशन सेट में लिख लिया। जी बच्चों 14 क्वेश्चन, इसमें देखें पावर नेगेटिव है। आपको पता है कि मैथ में जब पावर नेगेटिव शो हो जाए तो उसको आपको पता है कि डिनोमिनेटर में लेकर पॉजिटिव कर लेते हैं, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाए तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये दो 2 की पावर x और 2 की पावर x सेम है, अब कोई बड़ी छोटी नहीं है, लिहाजा हम y इज इक्वल टू 2 की पावर x यही लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसकी जगह पे y आ जाएगा +64 डिवाइडेड बाई y, और ये माइनस का 20 इसको उधर ले जाए बेशक, उधर जाके ये पॉजिटिव का 20 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे एलसीएम आ जाएगा y, ये y स्क्वायर हो जाएगा, और +64 इज इक्वल टू 20, ये बच्चों y डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, y स्क्वायर 64 प्रॉपर फॉर्म बनाने के बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। अब अरेंज करेंगे y स्क्वायर, ये प्लस इधर आके -20y और +64 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस पे मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ भी लगा सकते हैं। तो 64 को इसके साथ कुछ नहीं है 1, 64 आ जाएगा, प्लस करके 20 आना चाहिए। कौन से दो फैक्टर होंगे जिनको प्लस करें तो 20 आए और मल्टीप्लाई करें 64, तो ये 16 और 4 प्लस करें तो 20 आ रहा है, प्लस करें 20 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 64 ही बन रहा है। तो ये वो दो फैक्टर मिले हमें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ऐसे, क्योंकि मिड को ब्रेक करना है, तो जब ब्रेक किया तो ब्रेक करके दो फैक्टर मिले 16y 4y, और ये माइनस और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें y, ये y -16, इनमें से 4 कॉमन, y -16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y -16, और ये बच्चों बचेगा y -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y -16 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू, और दूसरी है y -4 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या आएगी 16, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 4, इसको पुट इन 1 करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि वेरिएबल x में आंसर आ जाए। तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 16 और 2 की पावर x। तो बेटा जब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर x बनेगी, 2 की पावर 4 16 होता है, और इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो देखें बेस इक्वल हो गई, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 4 आएगी, एक वैल्यू तो हमें यहां से मिल गई। इसी तरह इसको पुट करें, पुट इन 1, ये इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह पे क्या पुट करेंगे 4, और ये 2x है, तो बच्चों 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये देखें बेस 2 2 इक्वल हो गई, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 2, x इज इक्वल टू 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है 4 और 2, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करना है। ये उससे अलग कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया है। ये आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं, अगर हम बेटा इन चारों को मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 आ जाएगी, जो कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जबकि हमने पढ़ लिया है कि बाई क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक के 4 है पावर, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक के लिए 2 पावर चाहिए। तो अगर 2 पावर चाहिए तो फिर 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या इन 2 को करेंगे या इन 2 को करेंगे या इन 2 को। इनकी पहले अरेंजमेंट देख लें। ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है, लॉजिकली समझ लें
कि अगर यही हम समझेंगे इन दो को इधर कर दे मल्टीप्लाई और इन दो को इधर, तो देखें ये 1 और 3 4 बन रहा है। क्या ये 4 बन रहा है? नो, ये नहीं 4 बन रहा। देख लें। फिर मैं कहता हूं इसको इसके साथ अरेंज कर लें। 1 - 5 माइनस का 4 बन रहा है। जो बाकी दो बचे इनको देखें, यस ये भी माइनस का 4 बन रहा है। तो अरेंजमेंट पहले आपने करनी है, x + 1 इसके साथ x - 5 होगा, और फिर x + 3 इसके साथ x - 7 और 192। अब बच्चों इन दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इन दो को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इज इक्वल टू 192। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x², फिर इससे मल्टीप्लाई 5x, फिर इससे मल्टीप्लाई ये x और -5। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे x², ये इससे मल्टीप्लाई 7x, ये 3x और माइनस का 21। सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आएगा x² - 4x - 5 एंड ये आएगा x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 192। प्रॉपर फॉर्म बनानी है, लेकिन एक ही क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ये तो दो क्वाड्रेटिक आ गई हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? देखें जरा, आपको इनमें से कोई दो सेम वैल्यू मिल जाएंगी। ये देख लें, ये दो सेम इसमें भी है, तो फिर जो दो सेम मिलेंगी उनको आप y के इक्वल पुट कर लें, x² - 4x। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो यहां पर बेटा फिर आप क्या पुट करेंगे? y, जब आप रिप्लेस करेंगे y - 5 और इसकी जगह पे भी क्या आएगा? y - 21 इज इक्वल टू 192। तो मल्टीप्लाई करें y को पहले इससे y², फिर y को इससे 21y, फिर ये इससे मल्टीप्लाई -5y, ये माइनस माइनस प्लस, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और ये प्लस का इधर आके -192 इक्वल टू 0। तो y² - 26y और बेटा 105 प्लस का है और माइनस का 192 है। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। आप समझते हैं कि इसके फैक्टर मुश्किल हैं, मिड टर्म ब्रेक मुश्किल है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जो कि क्या होगा? y - b, ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -26 का स्क्वायर और माइनस 4ac। a 1 है जो कि इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, और c की वैल्यू जो है वो -87 है, और डिवाइडेड बाई 2a यानी ये 1। तो ये बच्चों आ जाएगा y = +26 प्लस माइनस, जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के अंदर आपको पता है माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव में बदल जाता है। 676 इसका स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 87 से तो 348 आएगा। ये हमने 348 लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे? y = 26 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करके इसका अंडर रूट ले लें। 348 में प्लस कर लें आप 676, कैलकुलेटर को यूज करें तो 1024 आ जाएगा। उसी का आप 1024 अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2। तो अब बच्चों 1024 का जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो ये बनेगा y = 26 प्लस माइनस 1024 का अंडर रूट में लेने लगा हूं जो कि आएगा 32, ये 32 डिवाइडेड बाई 2। तो आई होप कि यहां तक आपको इसका प्रोसीजर बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y की दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, यहां तक देख लें। अब हमने y की दो वैल्यू, क्योंकि कैटेगरी वाइज एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखना है, तो y = पहले लिखेंगे 26 प्लस 32 और फिर लिखेंगे माइनस के साथ, तो 26 प्लस 32 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। और फिर बेटा दूसरे में y = 26 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से y की एक वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 26 और 32, इसको ऐड करें अगर तो ये बनेगा 8, 58 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दें इसको 2 2 4, 29 आएगा। और इसमें से अगर वैल्यू देखें तो y = 26 में से
माइनस कर देंगे 32, तो 32 को माइनस करने से हमारे पास आएगा -6, तो -6 को 2 में डिवाइड कर देंगे, -3 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूं। इन दो वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके 2x के आंसर लाएंगे। तो ये वाला पोर्शन मैं रिमूव कर देता हूं। अब दोनों y की वैल्यू को मैं यूज करूंगा। पहले y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें दो कैटेगरीज बन गई। एक y की वैल्यू है 29 और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास है -3। तो बेटा इसको मैं पुट करने लगा हूं, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूं। तो 1 में पुट करके y की जगह पे 29 x स्क्वायर -4x आएगा। ये प्लस दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस का 29। अब ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। वंस अगेन हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर और -4a इंटू c -29, ये डिवाइडेड बाई 2a जो कि 1 होगा। तो ये x आ जाएगा बेटा 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 मल्टीप्लाई जब 29 करेंगे तो ये आएगा 116 और डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इनको ऐड कर लें, 116 में 16 ऐड कर लें तो बच्चों ये आ जाएगा 132। तो बस यहां तक रहने दें, मजीद सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है क्योंकि 132 का कोई होल नंबर नहीं है, इसमें पॉइंट्स में आ जाएगा। तो यहां तक ही ये दो आंसर ले लें। वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको मजीद फैक्टराइज करके 2 कॉमन लेकर भी कैंसिल कर सकते हैं, यहां तक भी ठीक होगा। तो दो आंसर ये आ गए। इसी तरह ही अब हम सॉल्व करेंगे इसको। ये देखें y इज इक्वल टू, इसको मैं पुट करने लगा हूं 1 में, पुट इन 1। तो ये 1 में पुट करके क्या आएगा -3x स्क्वायर -4x। तो ये बच्चों राइट साइड पे ले जाएं, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक अप्लाई कर लें। इस पे तो हो भी नहीं सकती थी क्योंकि 29 को माइनस करके 4 नहीं आता था, इस पे लगना ही क्वाड्रेटिक था। इस पे आप क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं या मिड टर्म ब्रेक भी, क्योंकि 3 इसके साथ 1 है, 3 1s are 3 प्लस करके 4 बन रहा है। तो ये दो फैक्टर इसके बनेंगे 3 और 0। तो ये 3x और 1x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से बच्चों कॉमन आएगा x -3, इन दोनों में से कॉमन -1, ये x -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या आएगा x -3 और यहां से क्या बचेगा x -1 इज इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को भी 0 के इक्वल ले लें और दूसरी वैल्यू को भी 0 के इक्वल। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 और यहां से x इज इक्वल टू 1। तो दो आंसर, ये दो आंसर प्लस माइनस की वजह से ये, इनको बेटा आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है। तो इस तरह की जब 4 वैल्यू आ जाएं उनको सॉल्व करने का ये प्रोसेस होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह है, वो भी मैं आपको करवाता हूं ताकि मजीद समझ आ जाए। जी बेटा ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये फिर आ गया। अगर हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 बनेगी जो कि बाई क्वाड्रेटिक है, हमें क्वाड्रेटिक चाहिए, उसके लिए 2 ब्रैकेट्स। तो देख लें इनकी अरेंजमेंट पहले। अगर हम यही अरेंजमेंट रखते हैं तो -1 और -2 -3 बन रहा है। अब इनको चेक करें तो ये भी -3 ही बन रहा है, -8 और +5। तो अब हमें ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा ऑर्डर है। डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें और ये वाली वैल्यू इधर, और 360 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पहले चेक कर लिया, चेंज नहीं थी, ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे -x और +2। इसी तरह बच्चों इसको करेंगे x स्क्वायर, ये 5x -8x और -14। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर -3x +2। इसको करेंगे x स्क्वायर -3x -40 + 360 इक्वल टू 0। अब देखिए दो क्वाड्रेटिक आ गई, हमें एक क्वाड्रेटिक चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों में देखें तो ये वाली वैल्यू जो है वो सेम नजर आ रही है। अब आप बच्चों लेट कर लेंगे इस सेम वैल्यू को y के इक्वल x स्क्वायर -3x, ये इक्वेशन नंबर 1।
अब इसकी जगह पे आप y पुट कर दें और प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज, इसमें आएंगे तो इसकी जगह पे भी y माइनस 40 और प्लस 360 विच इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये होगा y स्क्वायर इससे माइनस इसको इससे 40y और प्लस 2y माइनस 80 और प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y स्क्वायर माइनस 38y और अब आप क्या करोगे, माइनस का 80 है और प्लस का 360 है, तो कैलकुलेटर की मदद से माइनस 80 प्लस 360 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 280। तो क्योंकि बड़ी वैल्यू है, अगर हम मिड टर्म ब्रेक मुश्किल समझते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी की वैल्यू माइनस 38 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 38 का स्क्वायर और माइनस 4 ए क्या है, कुछ नहीं लिखा तो 1 कोफिशिएंट इंटू सी 280 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2a जो कि 1 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, y पॉजिटिव का 38 हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप बेटा इसका स्क्वायर लेंगे, 38 का स्क्वायर बनेगा, आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो 1444 ये इसका स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस 4 को आप 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1120 होगा और डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा y 38 प्लस माइनस तो 1444, इसमें से जब आप 1120 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324 और इसका स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपने 38 वैसे ही प्लस माइनस 324 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होगा 18 डिवाइडेड बाई 2। अब दो कैटेगरीज बना लें आप उसी तरह ही कि पहले y इज इक्वल टू 38 प्लस 18 ओवर 2, देन बेटा y इज इक्वल टू 38 माइनस 18 ओवर 2। तो क्या है कि y की वैल्यू, इसको ऐड कर लें 16 3 4 56 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 28, ये एक आंसर। और इसी तरह ही y इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे 0 20 ओवर 2, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। लेकिन हमने वेरिएबल x में आंसर लेना है, तो अब यही दो वैल्यू बारी बारी आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, फिर उसी तरह ही मैं इस पोर्शन को रिमूव करता हूं, तो दोनों वैल्यू को मैं पुट करने लगा हूं इस कैटेगरी के मुताबिक कि y इज इक्वल टू अगर 28 है तो फिर क्या होगा, पुट इन 1, इस 1 इक्वेशन में पुट करें 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, माइनस बी और प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4a 1 है, c माइनस 28 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इंटू 1 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 प्लस माइनस ये 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, 4 इंटू 28 तो ये बच्चों आ जाएगा 112 में 9 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 112 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये 121 होगा डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 11 आएगा ओवर 2। अब इसकी भी दो कैटेगरीज बन जाएंगी, एक दफा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा बच्चों इसको माइनस के साथ लिख लेंगे और यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, क्या आएगी देखें 14 ओवर 2 7 और इसमें क्या आएगी वैल्यू माइनस का हमारे पास 8 ओवर 2 माइनस का 4, तो दो वैल्यू ये आ गई। इसी तरह ही अब हम इस तरह करते हैं कि ये वाला y जो है वो इसमें पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह पे 10 और ये है x स्क्वायर माइनस 3x, इसको उधर ले जाएंगे x स्क्वायर 3x प्लस उधर जाके माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 5 2s are 10, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, माइनस करके 3 तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन x आएगा, x माइनस 5 बचेगा और नेक्स्ट वैल्यू जो है उसमें से भी आप कॉमन लेंगे तो उसमें से कॉमन आएगा 2, इन दोनों में से ये 2 कॉमन
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 5, यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल लें, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल लें, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहां से x की वैल्यू -2। तो दो आंसर ये, इनको बेटा आपने चारों को सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। 4 - 7 5 - 2 ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई। बेटा आपको अगर इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।